Hello my dear students, welcome back in Vrinda classes. This is Divya, your maths teacher. So students, let's start today's class. स्टूडेंट्स, आज हम सभी चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की इंट्रोडक्शन क्लास को स्टडी करते हैं। लाइन, ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। सबसे पहले हम समझते हैं लाइन किसे कहते हैं। देखिए, लाइन उसे कहते हैं हमें ऐसी लेंथ लेनी है जिसमें ब्रेथ ना हो, मतलब जिसमें जरा सी भी मोटाई ना हो। देखिए, जैसे हम ये वाली लेंथ ले लेते हैं, और जो हम लाइन लेते हैं जनरली लेते हैं हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं। लाइन तो कर्व्ड भी हो सकती है, ये वाली लाइन ये भी क्या हो सकती है, कर्व। ये भी लाइन हो सकती है, इसमें भी देखो हमें ब्रेथ नहीं लेनी है। लेकिन जब हम लाइन की बात कर रहे हैं सिंपल में, जनरल में, तो हमें जो है स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं हम। ये वाली जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी, ये कैसी हो जाएगी, हमारे पास लाइन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसमें क्या नहीं है, कोई भी ब्रेथ नहीं है। अब देखो, जो लाइन लेते हैं हम, वो कहीं भी जा सकती है। देखो, ऐसा नहीं होता है कि वो उसकी जो लेंथ होती है फिक्स होती है। वो जो है, देखो, यहाँ से इस साइड भी इन्फिनिटी तक जाती है और इस साइड भी क्या जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। तो उसके कोई भी लाइन के क्या नहीं होते, जनरल में एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। अब है लाइन सेगमेंट, ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। अब हमें लाइन सेगमेंट का मतलब है, लाइन, देखो सेगमेंट किसे कहते हैं, पार्ट को कहते हैं। तो मतलब लाइन का हमें एक पार्ट निकालना है। इस वाली लाइन का अगर मैं छोटा सा पार्ट निकाल लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया, ये वाला पार्ट ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट, जब हमने इस लाइन का पार्ट ले लिया है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके हमें एंड पॉइंट्स मिलेंगे। तो लाइन सेगमेंट, इसे एंड पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इसे बी। तो लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, लाइन का वो पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट्स हो। अब है रे, ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद वन एंड पॉइंट। अब हमें क्या करना है, लाइन का ऐसा पार्ट निकालना है लाइन में से जिसका केवल एक एंड पॉइंट हो। तो एक एंड पॉइंट कहीं भी फिक्स कर सकते हैं, या तो यहाँ से ले लीजिए पार्ट, या फिर यहाँ से ले लीजिए, कहीं से भी ले सकते हैं। देखो, एक एंड पॉइंट लिया, ऐसा लाइन का ऐसा सेगमेंट लेना हो जिसका केवल एक एंड पॉइंट हो। तो बस इसे ए नाम दे दिया, और ये जो है हमारे पास कहाँ तक चली जाती रहेगी, इन्फिनिटी तक चली जाती रहेगी। या फिर यहाँ पे इस साइड ले सकते हैं एंड पॉइंट, ये ए दे दिया हमने इसका नेम, और क्या करती चली गई, ये वाला जो है हमने इसका लाइन का सेगमेंट ले लिया, थोड़ा सा पार्ट ले लिया। ये भी कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। अब है, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब हम समझते हैं कोलिनियर पॉइंट्स किन्हें कहते हैं या फिर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किन्हें कहते हैं। देखो, इसमें क्या लेने हैं, हमें थ्री या थ्री से ज़्यादा पॉइंट्स लेने हैं। देखो, इस तरह मैंने थ्री पॉइंट्स ले लिए, 1 2 3। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर क्या लेंगे, थ्री पॉइंट्स को ज्वाइन करें, अगर भी ज्वाइन करके एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, वे कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। और अगर थ्री पॉइंट्स लें, इस तरह पॉइंट्स ले लिए, इन्हें ज्वाइन करेंगे, इस तरह देखिए, इनको आपस में ज्वाइन करेंगे, क्या इनसे कभी भी एक लाइन हमें सिंगल लाइन मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, ये नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। अब हम समझते हैं कि एंगल क्या होते हैं। When two rays originate from the same end point, जब अगर हमारे पास कोई दो रेज दी गई हो, देखो ये एक मान लीजिए रे ये वाली दी गई है, ये वाली रे है, और क्या है, एक वाली रे ये वाली दी गई है। अब देखो, ये जो दोनों रेज हैं, ये क्या हो रही है, सेम पॉइंट से क्या हुई है, सेम ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है, सेम पॉइंट से निकली हुई है। तो इस तरह जो दो रेज के बीच में हमें ये मिलेगा, इसे हम क्या कह देंगे, टर्म मिलेगी, इसे ही हम क्या कह देंगे, एंगल कह देंगे। और एंगल की जो रेज होती हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, इन दोनों को हम क्या देंगे, आर्म्स कह देंगे। और ये जो हमारे पास एंड पॉइंट होता है इन दोनों रेज का, जिनसे हमारे पास एंगल बनता है, उस एंड पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, एंगल का वर्टेक्स कह देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एंगल्स जो होते हैं बहुत सारे तरीके के होते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं एक्यूट एंगल, कि एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है, एन एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर हमें क्या हो, ऐसा एंगल एक्यूट एंगल कहलाएगा जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का एंगल होगा। जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल ले लूँ मैं, एक रे ये ले लूँ, ये पॉइंट ले लिया यहाँ पे O,
अब देखो यहाँ पे हम कोई सा भी ले सकते हैं, मान लीजिए ये वाली वैल्यू है 60 डिग्री, कोई भी एंगल ले सकते हैं जो जीरो और 90 डिग्री के बीच में, कोई भी हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं। तो एक्यूट एंगल हो जाएगा 60 डिग्री ले सकते हैं, 45 डिग्री ले सकते हैं, 30 डिग्री ले सकते हैं। कोई भी एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का एंगल होगा वो हो जाएगा एक्यूट एंगल। और अगला है राइट एंगल। राइट एंगल उसे कहते हैं जो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब देखो 90 डिग्री के एंगल इक्वल कौन कैसे बनेगा, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट हम ओ ले लेते हैं। अब एस जो एंगल देखो, जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो इस टाइप का एंगल होता है, जो बिल्कुल क्या होता है, जो दोनों रेज होती है बिल्कुल एक दूसरे के जो होती है बिल्कुल ऊपर खड़ी होती है। ये वाली जो रे होगी ये इसके क्या होगी, बिल्कुल ऊपर खड़ी होगी, बिल्कुल सीध में खड़ी होगी। तो ये वाली एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहेंगे, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो। तो कोई भी हम क्या ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं एंगल के लिए जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का हो, वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। जैसे 135 ले लिया, 145 ले लिया, 125 ले लिया, 1110 ले 110 डिग्री ले लिया, 100 डिग्री ले लिया। तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का हो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। देखो अगर मैं बनाना चाहूँ, देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए पॉइंट ओ ले लेती हूँ, तो क्या होगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, देखो 90 डिग्री के लिए तो हमें सीधी लाइन लेनी पड़ेगी। 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो सीधी लाइन लेनी पड़ेगी। और क्या होता है, अभी भी मैं आपको पढ़ाऊंगी स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कैसा होता है, 180 डिग्री का होता है। जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कैसे बनता है, हम स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे, कोई भी पॉइंट लेंगे, ओ लेंगे, ये वाला जो एंगल बनेगा ये कौन सा बन जाएगा, इस पॉइंट पर 180 डिग्री बन जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। अब बात आ रही है ऑब्ट्यूस एंगल की। ऑब्ट्यूस एंगल वो होगा जो क्या होगा, 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का एंगल होगा। देखो ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों के बीच का कोई भी एंगल अगर बनाना चाहे तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। कोई भी अगर लाइन लेंगे आप, रे लेंगे, तो जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। अब आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो हो जाएगा जो 180 डिग्री से बड़ा होगा, जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का एंगल होगा। देखिए स्टूडेंट, जैसे रिफ्लेक्स एंगल बनाना चाहे हम, कैसे बनेगा, ये हमने कोई ले ली, ये हमने क्या ले ली, कोई भी रे ले ली, यहाँ पे पॉइंट हमने ओ ले लिया। अब देखो 180 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, मैंने अभी भी आपको बताया 180 डिग्री यहाँ बनेगा। अब 360 डिग्री देखो, कोई भी अगर हम क्या ले लेते हैं, 360 डिग्री कैसे बनता है, 360 डिग्री का एंगल जो होता है कंप्लीट एंगल होता है। ये जो ओ है इस पर जो पूरा एंगल होगा वो कौन सा हो जाएगा, 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये जो कंप्लीट एंगल होता है ये होता है 360 डिग्री। अब हमें क्या लेना है, रिफ्लेक्स एंगल के लिए 180 डिग्री और 360 के बीच का एंगल लेना है। तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ कोई भी अगर हम रेल ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जो भी हमारे पास एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। देखो इन दोनों लाइंस के बीच में इस साइड लेना है हमें, नीचे की साइड लेना है रिफ्लेक्स एंगल बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री से हमें बड़ा एंगल चाहिए। अब देखो ये वाला जो एंगल बना है यहाँ से लेके यहाँ तक, आप इन दोनों लाइंस, ये डॉटेड लाइन और इन दोनों लाइंस के बीच में कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो जो भी बनेगा रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। अब ये वाला जो एंगल बना है ये क्या बना है हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल बना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किन्हें कहते हैं, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। हमें ऐसे टू एंगल्स लेने हैं जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो, उन्हें कह देंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कौन कौन से एंगल्स ले लिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और क्या ले सकते हैं, 45 डिग्री ले सकते हैं, प्लस 45 डिग्री, इन दोनों को सम करेंगे 90 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री और 30 डिग्री, इन दोनों को सम करेंगे 90 डिग्री आ जाएगा। इस तरह एंगल्स का वो पेयर जिन्हें सम करके क्या आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है, उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब है सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में वे एंगल्स लेने हैं जिनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ले लूँ मैं 30 डिग्री और प्लस 150 डिग्री, इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है हमारे पास, 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों पेयर्स जो एंगल्स हैं ये क्या हो गए हमारे पास, सप्लीमेंट्री एंगल्स आ गए। और भी हमारे पास एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 60 डिग्री और प्लस क्या ले लिया, 120 डिग्री, तो इन दोनों को सम करके भी हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। अब क्या है, एडजेसेंट एंगल्स।
एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स ए कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। हम किन्हीं दो एंगल्स को क्या कह देंगे, एडजेसेंट एंगल्स कह देंगे अगर उनका क्या हो, देखो वर्टिक्स सेम हो। देखो क्या हो, देखो अगर आप ये वाले दोनों एंगल देखो, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का जो वर्टिक्स है वो क्या है, बी है, सेम वर्टिक्स है और एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। देखो इस वाले एंगल की आर्म बी डी और इस वाले एंगल में भी आर्म क्या है, बी डी है, मतलब दोनों एंगल्स की आर्म क्या है, सेम है, कॉमन आर्म क्या है, बी डी है। और जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है दोनों एंगल्स की, देखो दो एंगल मिल रहे हैं, एक तो एंगल ये वाला मिल रहा है, इसे लिखेंगे हम एंगल ए बी डी, और एक ये वाला एंगल मिल रहा है, इसे कैसे लिखेंगे, एंगल डी बी सी। अब देखो ये वाली जो आर्म है बी डी, ये तो इन दोनों एंगल की क्या है, कॉमन आर्म है, और इस वाले और इन दोनों एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म कौन कौन सी होगी, एक तो ए बी होगी और एक बी सी होगी। तो एडजेसेंट एंगल्स हम तब कह देंगे जब नॉन कॉमन आर्म्स जो होती है, कॉमन आर्म्स के क्या होनी चाहिए, जो है अलग अलग उसमें होनी चाहिए, अलग अलग साइड होनी चाहिए। अगर एक इस साइड है तो दूसरी क्या होनी चाहिए, दूसरे साइड होनी चाहिए। देखो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये क्या है, इस कॉमन आर्म्स के अलग अलग साइड है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। अब समझते हैं, इफ द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन देन एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स उसे कह देंगे अगर हम क्या लें, टू एडजेसेंट एंगल्स लें। देखो एडजेसेंट एंगल्स को हम कैसे समझ सकते हैं, जो एक दूसरे से सटे हुए एंगल्स होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए एंगल्स होंगे, दो एंगल्स लेने हैं, वे हो जाएंगे हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स, मतलब एक दूसरे से लगे हुए एंगल्स। अब हमें एडजेसेंट एंगल्स, देखो अब मान लीजिए ये वाला जो एंगल मिल रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों कैसे हो जाएंगे हमारे पास, एडजेसेंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वर्टेक्स इनका सेम है, एक कॉमन आर्म मिल रही है बी डी, बी डी इन दोनों एंगल में सेम है, और जो नॉन कॉमन आर्म है, इस कॉमन आर्म के एक इस साइड है ए बी, एक तो नॉन कॉमन आर्म मिल रही है ए बी और बी सी, तो नॉन कॉमन आर्म जो है इस कॉमन आर्म बी डी के एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो ये दोनों कैसे हो गए हमारे पास, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। अब जो एडजेसेंट एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म है, देखो ये ए बी होगी और बी सी, इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म्स है। अगर नॉन कॉमन आर्म्स को ज्वाइन करें और एक स्ट्रेट लाइन मिले, यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, ए सी, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो इस तरह इस टाइप के जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उन्हें हम क्या कह देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कह देंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स formed when two lines intersect each other। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तब बनते हैं जब हम टू लाइंस लें और वे क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें किसी पॉइंट पर। अब देखिए यहाँ टू लाइंस ली हैं, एक ए बी ले ली और एक सी डी ले ली, तो ये जो पॉइंट ओ पर क्या कर रही है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट करने का मतलब है कट कर रही हूँ। तो अब देखो हमारे पास चार एंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला और एक क्या होगा, ये वाला। अब देखो हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लेने हैं, तो अपोजिट का मतलब है आमने सामने के एंगल्स, तो ये वाला और ये वाला एंगल्स हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो ये वाला कौन सा हो जाएगा, एंगल ए ओ सी, और ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल बी ओ डी हो जाएगा। एक तो ये पेयर मिल जाएगा हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, और दूसरा पेयर कौन सा मिलेगा, एंगल ए ओ डी मिल जाएगा, ये वाला एंगल एंगल ए ओ डी, और एक वाला ये एंगल मिलेगा ये वाला, ये हो जाएगा एंगल सी ओ बी हो जाएगा। तो इस तरह जो है क्या मिलेंगे, टू पेयर मिल जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। अब हम समझते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस उन्हें कहते हैं जो किसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हो, वे हो जाएंगे हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए जैसे ये दोनों लाइंस क्या है, किसी पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस जरूरी नहीं है इसी टाइप की लेनी है, देखो ये वाली जो लाइंस है हमारे पास, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती है इस टाइप की, ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, जब हम इन्हें आगे बढ़ाएंगे, देखो इन्हें दोनों को आगे बढ़ा रहे हैं, इस पॉइंट पर कट कर रही है, तो जरूरी नहीं है इस टाइप की हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस लेनी है। इंटरसेक्टिंग लाइंस हम इस टाइप की भी ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को दोनों क्या करेंगी, कट करेंगी, तो वे वाली लाइंस क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस से नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर हमें कभी फाइंड करनी है तो इस तरह फाइंड कर सकते हैं, उनकी जो बीच की डिस्टेंस है अगर हमेशा सेम रहती हो तो वे हो जाएंगे नॉन इंटरसेक्टिंग, और बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही हो, जैसे यहाँ पे चेंज हो रही है, पहले ज़्यादा थी फिर कम हो गई, तो वे हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम
पैरेलल लाइंस भी कह देते हैं। ऐसी लाइंस लेनी है जो कभी भी एक दूसरे को कट ना करें, इंटरसेक्ट ना करें, वो हो जाएंगी हमारे पास नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को ही हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब देखो ये जो पैरेलल लाइंस है ये दोनों है पैरेलल लाइंस। जी पैरेलल लाइंस में ये कंडीशन होती है कि इनकी जो डिस्टेंस होती है हमेशा वो क्या होती है, अगर हम इन्हें कितना ही आगे बढ़ाते चले जाएं इस साइड या उस साइड, इनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। अब हम समझते हैं फॉर टू एडजेसेंट एंगल्स सम इज 180 डिग्री इफ एंड ओनली इफ दे फॉर्म एन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ये कंसेप्ट होता है अगर हम कोई भी टू एडजेसेंट एंगल्स लें, अभी भी मैंने आपको एडजेसेंट एंगल्स समझाया, तो ये देखो ये दोनों हमारे पास क्या बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इनका सेम वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म मिल रही है, ओ बी मिल रही है, और क्या मिल रही है, जो नॉन कॉमन आर्म्स है दोनों एंगल्स की वो क्या है, कॉमन आर्म्स के अलग अलग साइड है, तो ये दोनों हो गए हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे ये दोनों भी हो जाएंगे हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स में ये होता है अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम दोनों एंगल्स ले उनका सम कितना हो 180 डिग्री हो, तो वे क्या हो जाती है हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाती है। देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ये दोनों एंगल्स ले लिए हैं, एंगल COB और प्लस एंगल BOA। अब देखो अगर मैं अब देखो मान लेते हैं इन दोनों का सम कितना है, दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, दोनों का सम कितना है 180 डिग्री है। अब क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री है और आप देख रहे हैं क्योंकि इन दोनों की जो नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स है एक CO है और एक क्या है OA है, दोनों का 180 डिग्री है और दोनों की जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या बना रही है, मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, CA बना रही है, तो ये दोनों क्या हो गए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। इसी तरह ये जो कंडीशन होती है दोनों साइड सेटिस्फाई होती है अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल्स ले और वे क्या करें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाए। देखिए दोनों हमने एडजेसेंट एंगल्स लिए, इनसे हमें क्या बन रहा है, ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। क्यों है, क्योंकि इन दोनों की नॉन कॉमन आर्म्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। जब नॉन कॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन बना रही है, जब हम इन दोनों एंगल्स का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, तो कैसा होगा 180 डिग्री आएगा। तो ये जो कंडीशन होती है इफ एंड ओनली इफ होती है, दोनों साइड से क्या होती है, अप्लाई होती है। अब हम इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है समझते हैं, पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। कि देखो अब सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं। ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। अगर कोई हमें मान लीजिए 2 लाइंस दी है, 2 ले या 2 से ज्यादा कितनी भी लाइंस ले, और वो और अगर कोई एक ऐसी लाइन ने जो इन 2 या 3 लाइंस को क्या करे, अलग अलग पॉइंट्स पर जो है कट करे, तो ये वाली जो लाइन है देखो इन 2 लाइंस को, 2 या 3 लाइंस जरूरी नहीं है पैरेलल नहीं लेनी है, कैसी भी ले सकते हैं, नॉन पैरेलल लाइंस भी ले सकते हैं, बस ऐसी लाइन लेनी है जो इन लाइंस को कट करे, तो ये वाली जो लाइन होगी ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो जाएगी। अब देखो ये वाली, ये जो हमने ली है 2 पैरेलल लाइंस ली है, AB पैरेलल है CD के, और ये वाली जो लाइन है इसे हम क्या नेम दे देते हैं, M नेम दे देते हैं। M जो है AB और CD को कट कर रही है, तो M जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इन जो है एंगल्स जो है डिफाइन किए गए हैं, जरूरी नहीं है ये एंगल्स जो होते हैं हमेशा पैरेलल लाइंस पे डिफाइन होते हैं, ये नॉन पैरेलल लाइंस भी ले सकते हैं हम, तब भी जो है एंगल डिफाइन हो जाएंगे। तो हमें कैसी भी पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइंस लेनी है तब ये एंगल डिफाइन किए गए हैं, लेकिन आपका जो कोर्स है आपको जो अपनी बुक के हिसाब से पैरेलल लाइंस को ही क्या करना है, कंसीडर करना है। देखो ये पैरेलल लाइंस है, AB पैरेलल है CD के, और क्या है एक हमारे पास जो लाइन M है वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो हमारे पास जब लाइन M जो है इन AB और CD को कट कर रही है तो ये एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम सबसे पहले समझते हैं एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। देखो एक्सटीरियर एंगल्स उन्हें कहते हैं जो बाहर के एंगल्स होते हैं। बाहर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो एंगल एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। अब है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कहेंगे जो अंदर के एंगल्स होंगे। अंदर के एंगल्स कौन कौन से, ये वाले जो एंगल्स हैं, तो एंगल इंटीरियर हो जाएंगे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये हो जाएंगे इंटीरियर एंगल्स। अब आते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स उन्हें कहते हैं, देखो कि कोई भी हम 2 पेयर लेंगे, जैसे हमने क्या लिए थे सप्लीमेंट्री और क्या लिए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या लिए थे
टू पेयर्स पे डिफाइन था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरह अब ये भी जितने भी एंगल्स है ना बाद के एंगल्स, ये किस पे डिफाइन है, पेयर ऑफ एंगल्स पे डिफाइन है। हमें क्या लेने हैं, टू एंगल्स लेने हैं। अगर मैं ये वाले एंगल ले लेती हूँ, एंगल 1 और एंगल 5, इसका मतलब एक जो पैरेलल लाइन है, एक लाइन का तो हमें इंटीरियर एंगल लेना है और दूसरी लाइन का सेम साइड का एक्सटीरियर एंगल लेना है। तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे हमारे पास कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ये जो होते हैं पेयर होता है, एक जो है पेयर में जो है डिफाइन होते हैं। और दूसरा पेयर कौन सा मिलेगा हमें, कॉम्प्लीमेंट कोरस्पोंडिंग एंगल्स का, एक ये मिल जाएगा एंगल 2 और एंगल 6। मतलब एक पैरेलल लाइंस का तो हमें क्या लेना है, एक्सटीरियर एंगल्स, और एक पैरेलल लाइन का लेना है इंटीरियर एंगल्स, लेकिन लेने हैं सेम साइड के। तो दूसरा पेयर मिलेगा एंगल 2 और एंगल 6। एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या हो जाएंगे हमारे पास, कोरस्पोंडिंग एंगल्स हो जाएंगे। और अगला पेयर मिल जाएगा ये वाला पेयर, एंगल 8 और एंगल 4। अब हमने इंटीरियर एंगल ले लिया इसका CD का और एक्सटीरियर ले लिया इसका AB का, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, एंगल 4 और एंगल 8, ये भी पेयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स का हो जाएगा। और दूसरा पेयर हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 7, ये भी कैसा हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स का हमारे पास पेयर हो जाएगा। अब है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो इंटीरियर एंगल्स लेने हैं लेकिन ऑल्टरनेट लेने हैं, मतलब एक अगर इस साइड है तो दूसरा उस साइड है। तो देखो इंटीरियर एंगल्स हमें ये मिल रहे थे, अंदर के एंगल्स 3 4 5 6, इनमें जो अल्टरनेट देखने हैं, एक इस साइड दूसरा इस साइड, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे, एंगल 4 और एंगल 6। और कैसे हो, दूसरा पेयर कौन सा मिलेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, एंगल 3 और एंगल 5 मिल जाएगा। अब अगला आता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। मतलब एक्सटीरियर एंगल्स लेने हैं लेकिन ऑल्टरनेट लेने हैं, एक इस साइड दूसरा उस साइड। तो एक्सटीरियर एंगल्स ये थे 1 2 7 8, इसमें 1 और 7 हो जाएंगे हमारे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 और एंगल 7 एक पेयर मिल जाएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का, दूसरा पेयर मिलेगा एंगल 2 और एंगल 8 मिल जाएगा। अब अगला है कॉन्जिक्यूटिव को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स में हम क्या लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी इन्हें कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं करते हैं, देखो मिला इसमें है इंटीरियर एंगल्स, मतलब ऐसे इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड के हों। तो इंटीरियर एंगल्स हमें ये मिल रहे थे 3 4 5 6, लेकिन अब इंटीरियर एंगल्स लेने हैं सेम साइड के। तो सेम साइड के कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो एंगल 4 एक एंगल 5, ये दोनों का पेयर को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। और एंगल 3 और एंगल 6 भी क्या हो जाएंगे हमारे पास, जो हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। अब हम समझते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सियम्स क्या होता है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स इज इक्वल। अगर हमें कोई दो पैरेलल लाइंस दी गई हो AB और CD, उसको क्या करें, ट्रांसवर्सल कट करें, तो जो हमारे पास कोरस्पोंडिंग एंगल्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, ईच पेयर जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स का एवरी पेयर मिलता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। देखो मैंने अभी अभी आपको कोरस्पोंडिंग एंगल्स निकालने बताए, इनमें कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन कौन से निकलेंगे, एक तो पेयर निकलेगा एंगल 1 और एंगल 5। जो ये पेयर होगा, जो भी पेयर निकलेंगे वे क्या होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। दूसरा पेयर निकलेगा ये वाला पेयर एंगल 2 और एंगल 6, ये भी हो जाएंगे कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो एंगल 2 हो जाएगा एंगल 6 के इक्वल। और तीसरा पेयर निकलेगा एंगल 4 और एंगल 8, ये भी हो जाएंगे कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो एंगल 4 हो जाएगा एंगल 8 के इक्वल। और तीसरा जो चौथा कोरस्पोंडिंग एंगल्स का पेयर होगा वो हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 7, तो एंगल 3 भी इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। इस थ्योरम का जो है कन्वर्स भी जो है ट्रू होता है। जैसे अभी अभी मैंने आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की जो कंसेप्ट बताया था वो भी क्या था, दोनों साइड से हमारे पास क्या हो रहा था, प्रूफ हो रहा था, इफ एंड ओनली इफ में थी वो कंडीशन। इसी तरह ये जो कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सियम होता है ये भी क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ में होता है, दोनों साइड से प्रूफ होता है। अगर हमें कोई ट्रांसवर्सल दी हो, इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर कोई भी एक ट्रांसवर्सल है यहाँ पे, ये इन दोनों लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो ये नहीं जरूरी है कि दोनों लाइंस कैसी भी हो सकती हैं, अब हमें नहीं पता ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं या पैरेलल नहीं है, तो ट्रांसवर्सल तो कैसी भी लाइंस को इंटरसेक्ट कर सकती है। अब सच दैट ए पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स इज इक्वल, लेकिन यहाँ पे ये दिया गया है ये ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइंस को इस तरह इंटरसेक्ट कर रही है कि जो कोरस्पोंडिंग एंगल बन रहा है, कितने एंगल्स बनेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल्स का, 4 पेयर मिलेगा, लेकिन केवल एक 4 पेयर में से एक पेयर जो है इक्वल है। तो ये इसका ये रिजल्ट है
कि अगर ऐसी ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वे दोनों लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनमें जो है इस ये चार हमारे पास क्या मिल जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल जाएंगे। मान लिया हमें ये दिया गया है पेयर, अगर एक पेयर भी अगर ऐसा मिल जाए एंगल 2 इक्वल टू एंगल सी, या मान लो कोई भी इन चारों में से एक पेयर मिल जाए जो क्या हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल हो, तो ये जो दोनों लाइंस होती हैं क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। मान लीजिए इसे ए बी कह देती हूँ और इसे क्या कह देती हूँ, सी डी कह देती हूँ। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ए बी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी सी डी के। तो इस तरह ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम होता है ये दोनों साइड से क्या होता है, दोनों साइड से अप्लाई होता है। अगर कोई पैरेलल लाइन, अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो लाइंस को क्या कर रही है, कट कर रही है, और अगर एक पेयर भी हमें क्या मिले, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल मिले, तो क्या हो जाएंगी, दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन क्लास है एवरी टर्म जो है बहुत अच्छी तरह डीप में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।